हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। जब भारत और चीन के बीच टकराहट की सिचुएशन क्रिएट होती है तब भारत और चीन के बीच कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है और बात पहुंच जाती है भारत चीन व्यापारिक संबंधों पर। लेकिन इससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है कि मेकोंग रिवर इनमें से किस देश से नहीं गुजरती? चाइना, लाओस, फिलीपींस और कंबोडिया। इसका आंसर वीडियो के लास्ट में है। फ्रेंड्स, चाइना अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और 2021 में दोनों देशों के बीच लगभग 115 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ। अमेरिका के साथ 119 बिलियन डॉलर के व्यापार में भारत का 32 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस है, यानी व्यापार अधिशेष। वहीं चीन के साथ 115 बिलियन डॉलर में भारत का 73 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है, यानी व्यापार घाटा। और पिछले 21 साल में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 1 बिलियन डॉलर से बढ़कर 73 बिलियन डॉलर पहुंच गया। और तो और गलवान घाटी झड़प के बाद भारत का चीन से आयात और बढ़ गया। आपके लिए महत्वपूर्ण ये है कि आप ये जानें कि भारत चाइना से क्या क्या इंपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इक्विपमेंट, पार्ट्स, साउंड रिकॉर्डर एंड रिप्रोड्यूसर, टेलीविजन इमेज, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, मैकेनिकल अप्लायंसेस, ऑर्गेनिक केमिकल्स, प्लास्टिक आर्टिकल्स, पर्सनल कंप्यूटर, मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स, लिथियम आयन और सोलर सेल आदि। वही भारत चाइना को एक्सपोर्ट क्या क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल, ओर्स, स्लेग, एश, ऑर्गेनिक केमिकल, मिनरल फ्यूल, बिटुमिनस सब्सटेंस, मिनरल वैक्सेस, आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, कॉटन एंड नेपथा। सोचने वाली बात यह है कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति में प्रवेश कर चुका है, जो पूरा युग रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा। ऐसे में भारत इतने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक आइटम्स का चाइना से इंपोर्ट करता है, तो इस हिसाब से समय के साथ तो भारत की चीन के ऊपर डिपेंडेंसी और बढ़ जाएगी। फ्रेंड्स, आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? भारत चाइना से होने वाले इंपोर्ट को कैसे कम कर सकता है? फिर एक न्यूज थी कि एक लड़की पर एसिड अटैक के बाद जांच में यह पाया गया कि ये एसिड प्रोडक्ट ई कॉमर्स कंपनी से मंगवाए गए थे। इसी संदर्भ में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया और ये नोटिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के माध्यम से दिया गया, जिसमें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस डिफाइंड है। वहीं इस अधिनियम की सेक्शन 10 CCPA को एम्पावर करती है कि वहां हैजार्डस सेलिंग के खिलाफ कार्यवाही करे। सेक्शन 2 कंज्यूमर राइट को डिफाइन करती है कि द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विच आर हैजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टीज। इसे ध्यान रखना, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। फिर हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे पास भारत में आने वाले 86% यानी 86% अंतर्राष्ट्रीय विमान वाहक है, जबकि 5% देसी एयरलाइन जो लोगों को विदेश ले जाती है। सोचकर देखिए ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि हमारे पास कम एयरक्राफ्ट है। इसका मतलब ये है कि हम इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट में कितने पिछड़े हुए हैं और ये बात हमारी इंटरनेशनल सप्लाई चेन की कमजोर स्थिति को उजागर भी करती है। इस न्यूज़ का यूज़ आप मेंस और इंटरव्यू में कर सकते हैं। फिर आज के द हिंदू में एक आर्टिकल आया था जिसका नाम था रिफ्लेक्शन ऑन द फेडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन इंटरवेंशन, यानी गैर हस्तक्षेप के लुप्त सिद्धांत पर विचार। इस आर्टिकल में बताया गया कि कुछ दिन पहले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने भारतीय संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर के महत्व पर जोर दिया, लेकिन दोनों के कहने का तरीका बिल्कुल अलग अलग था। राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान सुशासन के लिए मानचित्र तैयार करता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है राज्यों के तीनों अंगों के कार्यों और शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। हमारे गणतंत्र की ये पहचान रही है कि तीनों अंगों ने संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं का सम्मान हमेशा किया है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि नागरिकों के सर्वोत्तम हितों की सेवा करने के उत्साह में एक दूसरे को ओवरस्टेप करने के प्रयास किए गए। राष्ट्रपति के ये शब्द किसी विशेष संस्था पर उंगली नहीं उठाते, लेकिन उनका ये संदेश राजनीतिक वर्ग और न्यायाधीशों के लिए संवैधानिक दायित्वों को निभाने में
मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं। वहीं हमारे उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल के बारे में कहा कि लोकतंत्र फलता फूलता है जब सब ईमानदारी से अपने क्षेत्राधिकार का पालन करें, क्योंकि एक के द्वारा की गई घुसपैठ चाहे वहां कितनी भी सूक्ष्म क्यों ना हो, दूसरे के क्षेत्राधिकार को परेशान करने की क्षमता रखती है और हम वास्तव में घुसपैठ की इस गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को असंवैधानिक घोषित करने की घटना का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें यह ध्यान रखने की जरूरत है कि लोकतांत्रिक शासन में जनादेश की प्रधानता होती है और संसद संविधान की संरचना की अनन्य और अंतिम निर्धारक है। फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति ने न केवल विशेष मामले पर टिप्पणी की बल्कि संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों का भी जिक्र किया। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस न्यूज़ का यूज आप मेंस और इंटरव्यू के लिए कर सकते हैं। फिर एक न्यूज़ थी कि वर्तमान में पान मसाला और गुटखे पर 28% GST लगता है। प्रीलिम्स में कभी स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ लेते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर आपसे पूछा गया था कि मेकोंग रिवर इनमें से किस देश से नहीं गुजरती। इसका आंसर है फिलीपींस। आप इसे मैप में देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।